स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, किसी जंग को जीतने के लिए एक सेनापति की जरूरत होती है। किसी मैच को अगर जीतना हो तो कप्तान की जरूरत होती है, लेकिन अगर सेनापति और कप्तान नहीं होगा तो जीत कैसे होगी, यह सवाल खड़ा होता है। और यही हाल इस समय इंडिया अलायंस का हो रहा है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए आ गया है। और यह बात मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं दर्शकों। इंडिया अलायंस की आज एक और बैठक हुई, लेकिन यह बैठक वर्चुअली हुई है। देख लीजिए आप जरा शरद पवार को राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं वर्चुअली, और इस बैठक में भी वही चुनौती रही। सारे नेता पहले फिजिकल जुड़ते थे, इस बार ऑनलाइन जुड़े, वर्चुअली जुड़े, लेकिन चुनौती वही की वही। सीट कैसे बांटे, गठबंधन का चेहरा कौन होगा, संयोजक किसे बनाएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहेगा, यही चुनौती थी इंडिया अलायंस के सामने। और एक भी चुनौती को ये नेता पार नहीं कर पा रहे हैं दर्शकों। और इसका कारण है ये नेता एक दूसरे पर निर्भर हैं और कोई खुद आगे आना ही नहीं चाहता है। समस्या तो यहां पर है। पहले ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा दर्शकों, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। आप देखिए जरा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आया तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद फैसला लेंगे। केजरीवाल ने उसका समर्थन भी किया था, लेकिन खड़गे पीछे हट गए। और बड़ी बात क्या, अब नीतीश कुमार का नाम आगे आया, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया, वो खुद पीछे हट गए। और लालू अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। उधर अखिलेश भी दबी जबान में सहमति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज शरद पवार ने कह दिया है कोई जरूरत नहीं है संयोजक की, ऐसे ही चलने दीजिए जैसा चल रहा है। यानी एक दूसरे को आगे कर रहे ये सारे नेता अब तक सेनापति नहीं चुन पाए। और आज पूछता है भारत, जब सेनापति नहीं होगा तो कैसे 2024 का रण जीतेंगे? जब कप्तान नहीं होगा तो कैसे सियासी मैदान में बाजी मारेंगे? और खबर तो यह भी है कि नीतीश के नाम पर ममता नहीं मान रही है। यानी ये इंडिया अलायंस टूटने वाला है क्या? इसलिए उन्होंने बैठक से दूरी बना ली। उधर अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे इस बैठक में नहीं पहुंचे जो वर्चुअली हो रही थी। और 3 बड़े राज्य हैं जहां इंडिया अलायंस को उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पर पानी फेर दिया है तीनों नेताओं ने। और ये सारे नेता, पहले तो देखिए जरा इनको, तस्वीर में देख लीजिए, सामने बैठते थे लेकिन अब ऑनलाइन बैठ रहे हैं। देखिए जरा, ऑनलाइन बैठ रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होकर विपक्ष वैसे ही टेंशन में, और अब तो संयोजक भी नहीं मिल रहा है। आज पूछता है भारत दर्शकों कि चुनावी वैतरणी कौन सा नेता पार कराएगा, कौन है जो मोदी के सामने सियासी पिच पर बैटिंग करेगा? सवाल करेंगे खास मेहमानों के साथ। उससे पहले रिपोर्ट। साल 2024 के आगाज के साथ ही सबसे बड़े सियासी संग्राम की रणभेरी बज चुकी है, मगर इंडिया अलायंस में आपसी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत की लकीर को और लंबी करने के लिए मिशन मोड में, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में चुनावी रणनीति पर मंथन तो दूर, संयोजक पद और सीट शेयरिंग पर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। जिसके लिए आज एक बार फिर इंडिया अलायंस के सरबराह इकट्ठा हुए। फर्क इतना था कि इस बार चाय समोसे पर नहीं बल्कि वर्चुअली जुड़े, जिसमें नतीजे तो छोड़िए, इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी नहीं की होगी। विपक्ष को ताजा झटका नीतीश कुमार से मिला, जहां उन्होंने विपक्षी मोर्चे का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पद के लिए लालू यादव का नाम आगे कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर गठबंधन में संयोजक पर आपसी दावेदारी का दौर शुरू हो गया। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के बहाने इंडिया अलायंस पर जोरदार प्रहार किया। मुख्यमंत्री जी का था, कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे। बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे
कि बिहार के नीतीश बाबू को क्या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बनाया नहीं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक पर तंज भी कसा। वो एक इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है। अयोध्या में 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते पर भी इंडिया अलायंस सियासत करने से पीछे नहीं हट रहा और जन भावनाओं से इतर लगातार बयानबाजी कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते। प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है। जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। 2024 चुनावों से पहले जिस तरह इंडिया अलायंस के घटक दल संयोजक सीट शेयरिंग सहित तमाम मुद्दों से भटके हुए हैं, ऐसे में सवाल ये, क्या इंडिया अलायंस चुनावी मैदान में उतरने के बजाय सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। सवाल ये भी, क्या बैठक से बार बार बड़े नेताओं की दूरी क्या संकेत दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह इंडिया अलायंस शुरुआती मुद्दों पर ही उलझन में है, तो जनता के बीच जाकर मोदी के खिलाफ खुद को सबसे अच्छा विकल्प कैसे बता पाएगा। पूछता है भारत। और तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे चारू प्रज्ञा जी, विनीत गोयनका जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक, और जीएम शाहीन साहब जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तौसीफ अहमद खान टीएमसी के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहला सवाल अनुराग जी, अखिलेश यादव आज बैठक में नहीं पहुंचे और उम्मीद तो यह की जा रही थी कि संयोजक आज बन जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी भी नहीं मान रही हैं, नीतीश ने कह दिया लालू का नाम आगे कर देते हैं, उनको बना दीजिए। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक, जिस भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए अपने एनडीए गठबंधन की, उनकी तो मीटिंग भी नहीं हो रही है, ना वर्चुअल हो रही है ना फिजिकली हो रही है। कहीं मीटिंग कहीं आपने देखी हो तो बता दीजिए, उनमें आपस में सीटों का बंटवारा बता दीजिए कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना दल को कितनी सीटें देंगे, और राजभर जो इधर उधर कूद फांद रहे हैं उनको क्या बनाएंगे, क्या सीटें देंगे, या जो इनकी शिवसेना सिंधे ग्रुप है उसको कितनी सीटें देंगे, एनसीपी को कैसे सीटें देंगे, कैसे बंटवारा करेंगे। इनका तो खुद ही नहीं पता है कि क्या करने वाले हैं, इनका तो मीटिंग ही तक नहीं होती। लेकिन इंडिया गठबंधन पे बड़ा तेज पैनी नजर लगाए बैठे रहते हैं। इतनी पैनी नजर आपने जनता की समस्याओं पे लगा ली होती, जनता की परेशानियों पे लगा ली होती, जनता किस तकलीफ से गुजर रही है उस पे लगा ली होती, तो शायद जनता का भला होता। जनता के बारे में तो आप सोचते ही नहीं हो ना, वो किस तरह से महंगाई से जूझ रहा है इसके बारे में बात नहीं करोगे, किस तरह से उसकी बिजली उसमें बात नहीं करोगे, बेरोजगारी पे आप बात नहीं करोगे, आप उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। आपसे अगर हम अभी पूछना शुरू कर देंगे कि महिलाओं के अत्याचार होता है तो उसमें आप क्यों नहीं बोलते हो, समस्या तो ये है। लेकिन अनुराग जी, इससे ध्यान भटकाने के लिए आप इंडिया गठबंधन पर चर्चा क्यों करते हैं?